राधे राधे भक्तों, आज हम आपको बृहस्पति देव की कथा सुनाने जा रहे हैं। बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति देव की कथा सुनने से बहुत अधिक पुण्य मिलता है। अगर आप व्रत नहीं भी रख रहे हैं तब भी यह कथा आपको सुननी चाहिए। व्रत करने वाले इस दिन एक ही समय पर भोजन करें, पीले वस्त्र धारण करें। भोजन भी चने की दाल का होना चाहिए और उसमें नमक नहीं होना चाहिए। पीले रंग के फूल, चने की दाल, पीले कपड़े और पीले चंदन से पूजा करनी चाहिए। पूजन के पश्चात आपको कथा सुननी चाहिए। इस व्रत को करने से बृहस्पति जी अति प्रसन्न होते हैं और धन और विद्या का लाभ देते हैं। स्त्रियों के लिए यह व्रत अति आवश्यक है। इस व्रत में केले का पूजन होता है। अब हम आपको कथा सुनाते हैं। कथा इस प्रकार है। किसी गांव में एक साहूकार रहता था, जिसके घर में अन्न, वस्त्र, धन, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कृपण थी। वह किसी भी भिक्षार्थी को कुछ नहीं देती थी। सारे दिन घर के कामकाज में लगी रहती थी। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और उन्होंने भिक्षा की याचना की। परंतु स्त्री घर का आंगन लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज से कहने लगी, इस समय पर मैं घर लीप रही हूँ, मैं आपको कुछ नहीं दे सकती, पर किसी अवकाश समय आना। साधु महात्मा उसके घर से खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के पश्चात फिर से साधु महात्मा आए और भिक्षा मांगने लगे। साहूकारनी उस समय अपने लड़के को खाना खिला रही थी। वह महाराज से कहने लगी कि महाराज, अभी मैं खाली नहीं हूँ, मैं अपने लड़के को खाना खिला रही हूँ, मैं आपको अभी भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा आए तो उसने उन्हें भी इसी तरीके से टालना चाहा, परंतु महात्मा कहने लगे कि जिस दिन खाली रहोगी, क्या सच में मुझे उस दिन तुम कुछ दोगी? साहूकारनी कहने लगी कि हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महात्मा कहने लगे कि मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार को दिन चढ़े उठो, सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा करके रख दो, घर में चौका इत्यादि करो। फिर स्नान करके घर वालों से कह दो कि उस दिन सब हजामत अवश्य बनवाएं। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखा करो, सामने कभी मत रखो। सायंकाल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाओ और बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र धारण मत करो, ना पीले रंग की चीजों का भोजन करो। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हें घर का कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार का दिन चढ़ गया। जब वह उठी, झाड़ू लगाकर घर का कूड़ा एक कोने में रखा, पुरुषों से कहकर उनकी हजामत बनवाई और भोजन बनवाकर चूल्हे के पीछे रखवाया। वह सब बृहस्पतिवार को ऐसा ही करती रही। अब कुछ काल बाद उसके घर में खाने को दाना भी ना रहा। थोड़े दिन के बाद महात्मा आए और वह भिक्षा मांगने लगे, परंतु सेठानी ने कहा, महाराज, मेरे घर में खाने को अन्न नहीं, मैं आपको क्या दूं? तब महात्मा ने कहा, जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुमने कुछ दिया नहीं, अब सब खाली हो गया है, अब भी नहीं दे रही हो, तुम चाहती क्या हो? सेठानी हाथ जोड़कर कहने लगी, महाराज, कोई ऐसा उपाय बताइए कि मेरा घर पहले जैसा धन धान्य हो जाए। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ, अवश्य ही आप जैसा करेंगे मैं वैसा ही करूँगी। तब महात्मा जी बोले, बृहस्पतिवार को प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निर्वित हो, घर को गौ के गोबर से लीपो। घर के पुरुषों को कहो कि वह हजामत ना बनवाएं। भूखों को अन्न और जल देती रहा करो। ठीक सायंकाल पर दीपक जलाओ। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी सारी मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति की कृपा से पूर्ण होंगी। सेठानी ने ऐसा ही किया। कुछ दिनों में उसका घर धन धान्य से संपूर्ण हो गया। इस प्रकार भगवान बृहस्पति जी की कृपा से अनेक प्रकार के सुख भोग कर वह दीर्घ काल तक जीवित रही। तो भक्तों, इस तरीके से हमें बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो जो नियम बताए गए हैं आप उन्हें जरूर अपनाएं।
बृहस्पतिवार के दिन प्रातः उठकर स्नान आदि कर बृहस्पति देव की कहानी सुने और घर में पोछा न लगाएं, कपड़े न धोएं और बाल बिल्कुल ना कटवाएं। इस तरीके से बृहस्पति देव की कृपा आप लोगों पर बनी रहेगी। इस तरीके से बृहस्पति देव की कथा समाप्त होती है। ऐसे ही और कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में राधे राधे लिखें। आपका दिन मंगलमय हो।